कि अनावश्यक रूप से जो लोग हैं जिन्होंने स्टडी नहीं किया, पूरे मैटर को समझा ही नहीं, जो प्रतिमा विधिवत लगने वाली थी उसमें विवाद खड़ा किया। और एक बात बताइए, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, बाबा साहब को या प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया, यह हमारे महापुरुषों ने बनाया। संविधान लिखने की जिम्मेदारी या उनको अध्यक्ष बनाया गया, वो किसने दी? संविधान सभा के सदस्यों ने, 299 सदस्यों ने दी। और जिसको आप बोलते हैं, कई लोग अनावश्यक की बातें कर रहे हैं कि संविधान निर्माता कोई और था, जो कि संविधान सभा में कहीं उनका नाम नहीं है, प्रारूप समिति में उनका नाम नहीं है। अनावश्यक रूप के जो विवाद किए गए, कितने मूर्खतापूर्ण विवाद किए गए, मूर्खतापूर्ण बातें की गई, अनावश्यक। इतना अंधा होना झूठ के लिए, स्वार्थ के लिए, ये कहां तक ठीक है? ये तो हमारे शास्त्र नहीं सिखाते। तो फिर ये कैसे? फिर हम धार्मिक कैसे हुए? हम धार्मिक हुए जो झूठ का साथ देता है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई और हो, जो झूठ का साथ दे रहे हैं वो धार्मिक नहीं हो सकते। उनका कोई धर्म नहीं है जो झूठ के साथ खड़े हैं। सत्य के साथ खड़े होने की अगर हमें हिम्मत नहीं है तो हमारा कोई धर्म नहीं है, हम ईश्वर को मानते ही नहीं है। ईश्वर तो हमेशा सत्य की ओर लेके जाता है, शांति की ओर लेके जाता है, प्रेम की ओर लेके जाता है, करुणा की ओर लेके जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान जो लिखा, पूरे देश के हर एक नागरिक के लिए लिखा था। और उस संविधान की वजह से आज हम नागरिक हैं। नहीं तो इससे पहले हम प्रजा थे। प्रजा यानी राजा रजवाड़े हम पर शासन करते थे और कोई संविधान नहीं था। जिनको लगता है मनु संहिता जो संविधान था, मनु संहिता जो है कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, गलतफहमी में मत रहिए। वो एक राजा रजवाड़े की व्यवस्था को चलाने के लिए एक नियम, कायदे, कानून थे जो शासन करने के लिए थे। हमारे देश का संविधान जो बाबा साहब ने लिखा है, या हमारे देश के महापुरुषों ने जिसमें योगदान रहा, वो संविधान जो है हमें देश का मालिक बनाता है, नागरिक बनाता है। हमको जो मालिक बनाया वो हमारे देश के संविधान ने बनाया, मनु संहिता से ने नहीं बनाया। ये फालतू की चीजों में मत पड़िए। मनु संहिता एक व्यवस्था थी